हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें अपन ने अलग अलग टाइप्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस के वो देख लिए थे। डिस्प्लेसमेंट मेथड, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो सब देख लिया था। आज हम उसी चैप्टर में नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज कोरोजन। कोरोजन जो है इसको तुम वैसे भी समझते हो, जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग जाती है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको अपन कोरोजन बोलते हैं। उसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। तो कोरोजन मतलब क्या? कोरोजन मतलब वो प्रोसेस जिसमें कोई मेटल जो है वो खराब हो जाती है। वो प्रोसेस जिसमें मेटल खराब हो जाती है, किसकी प्रेजेंस में? एयर के, मॉइस्चर के या एसिड्स की प्रेजेंस में मेटल की सरफेस खराब हो जाती है, धीरे धीरे वो वीक हो जाती है, अल्टीमेटली ब्रेक हो जाती है। जैसे लोहा है, लोहे में जब जंग लगती है तो उसमें ब्राउन कलर की एक कोटिंग बन जाती है ऊपर, तुमने देखी हुई है। उस कोटिंग की वजह से वो धीरे धीरे अंदर का पूरा लोहा खराब हो जाता है। फिर वो इतना वीक हो जाता है कि तुम उसको ऐसे ही तोड़ दो तो भी टूट जाता है। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस होता है कोरोजन, जिसमें मेटल जो है वो मेटल इज ईटन अप, मतलब मेटल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। किसकी प्रेजेंस में? एयर, मॉइस्चर या एसिड की प्रेजेंस में। होता क्या है एयर, मॉइस्चर या एसिड के प्रेजेंस में? ऐसा क्या होता है कि मेटल खराब हो जाती है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि एयर, एसिड, इन सब की प्रेजेंस में जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो जाता है मतलब मेटल बचती नहीं है, वो बन जाता है एक नया कंपाउंड, दैट इज मेटल ऑक्साइड। जैसे जो आयरन है, जब उसकी कोरोजन होता है, जब उसकी रस्टिंग होती है, तो फिर वो आयरन नहीं रह जाता, इट इज कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड। तो ये आयरन ऑक्साइड होता है जिसकी ब्राउन कलर की कोटिंग जो है वो अपन को दिखाई देती है। ठीक है, ये जो रस्टिंग अपन वर्ड यूज करते हैं ये हम सिर्फ आयरन के लिए यूज करते हैं। आयरन का जो ऑक्साइड होता है उसको अपन रस्ट बोलते हैं, इसलिए आयरन के लिए अपन इस वर्ड रस्टिंग को यूज करते हैं। बाकी सारी मेटल्स के लिए हम कोरोजन वर्ड यूज करते हैं। ये जो कोरोजन है ये सिर्फ आयरन में ही नहीं होता है, और मेटल्स में भी होता है। तुमने देखा होगा यदि कोई कॉपर का वेसल है, उसमें जब ऑक्साइड बनता है, उसको तुम यदि बाहर रख दो एयर की प्रेजेंस में, उसका ऑक्साइड बनेगा, तो उसके ऊपर जो कोटिंग बनती है वो ग्रीन कलर की होती है। आयरन में ब्राउन कलर की होती है, कॉपर के केस में ग्रीन कलर की होती है। जो चांदी का सामान होता है, सिल्वर, उसको तुम एयर में रख दो तो वो क्या होता है, धीरे धीरे काला पड़ जाता है, चांदी काली पड़ जाती है, फिर उसको साफ करना पड़ता है अपन को। तो चांदी काली क्यों पड़ गई? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन गई। सिल्वर इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर ऑक्साइड, और वो सिल्वर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, इसलिए वो काली दिखती है। आयरन का ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, इसलिए वो अपन को ब्राउन कलर का दिखता है, रस्ट। आ गया बच्चों समझ में? तो जो आयरन का कोरोजन होता है उसके लिए अपन इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, आयरन Fe ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, 3O2, ये बैलेंस करके लिखिए मैंने, प्लस XH2O। H2O कहां से आया? मॉइस्चर। मॉइस्चर की प्रेजेंस में आयरन की रस्टिंग होती है। मॉइस्चर मतलब वाटर, H2O, उसमें X लिखा हुआ है मैंने। X इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स नहीं होते, कम ज्यादा हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो बनाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड, कोई भी कंपाउंड हाइड्रेटेड कब कहलाता है? जब उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, बनाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये जो आयरन के साथ पीछे 3 लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो अपन ने आयरन लिखा है उसकी वैलेंसी 3 है। ठीक है, तुमने क्रिस क्रॉस रूल पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, उसमें अपन इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखते हैं। तो आयरन की वैलेंसी 3 है यहाँ। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो अपन ने आयरन लिया उसकी वैलेंसी 3 है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, 2 और 3। 2 वाले को अपन बोलते हैं फेरस और 3 वाले को बोलते हैं फेरिक। तो ये जो रस्ट बनता है उसके अंदर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में जो आयरन है उसकी वैलेंसी 3 होती है, मतलब वो फेरिक फॉर्म का होता है, इसलिए अपन हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड लिखते हैं इसको।
ठीक है, ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है यही रस्ट कहलाता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो यदि अपने को कोरोजन की डेफिनेशन लिखनी है तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोरोजन जो है वो होता है वो प्रोसेस जिसमें मेटल इज ईटन अप इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड। इनकी प्रेजेंस में जो मेटल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोरोजन। आ गया बच्चों समझ में? अब देखते हैं अपन बच्चों रेंसिडिटी। अभी हमने देखा था कोरोजन। कोरोजन में अपन ने क्या बोला था? मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है, मेटल मेटल रही नहीं जाती, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही रेंसिडिटी होता है, इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन कोरोजन में क्या था? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था? मेटल का हो रहा था। रेंसिडिटी में ऑक्सीडेशन होता है, पर किसका होता है? फूड मटेरियल्स का होता है। जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। और इसकी वजह से क्या होता है? फूड मटेरियल्स की स्मेल खराब हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है, ये सब रेंसिडिटी कहलाती है। एग्जाम्पल तुम्हें पता है, जैसे चिप्स होते हैं। अब वो चिप्स जो है जब तक पैकेट में रखें तब तो अच्छे, तुमने उसको पैकेट में से निकाल के बाहर रख दिया, अब थोड़ी देर बाद तुम उसको खाने की सोचोगे तो वैसे लीजे हो जाएंगे, अब उसको टेस्ट ही नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तुम्हें खाने में। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो चिप्स जिस फूड मटेरियल से बने थे उनका ऑक्सीडेशन हो गया, उसके ऑक्सीडेशन की वजह से उसका टेस्ट खराब हो गया। इसको अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। तुम जब चिप का पैकेट खरीदते हो, चिप्स का पैकेट खरीदते हो, तो वो जो चिप्स का पैकेट है वो ऐसा फूला हुआ सा रहता है। चिप्स तो पतले रहते हैं, फिर भी पैकेट ऐसा फूला रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक गैस भरी जाती है, ये गैस होती है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन जो है वो क्यों भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है बिकॉज इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। ठीक है, तो यदि मान लो नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे, वो तुम्हारा चिप्स का पैकेट ऐसा पतला सा रहेगा, तो क्या होगा? एयर के कांटेक्ट में आने पर वो चिप्स खराब हो जाएंगे। पर नाइट्रोजन गैस भर दी, चिप्स का पैकेट फूल गया। नाइट्रोजन जो है वो एयर को चिप्स के कांटेक्ट में आने से रोक देती है, क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट होती है। ठीक है, इस तरह से जो फूड मटेरियल्स हैं, जो चिप्स हैं, उनका स्वाद खराब होने से बच जाता है। आए समझ में? अपन रेफ्रिजरेटर के अंदर सामान रख देते हैं खाने का, क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है वो बंद है, एयर के कांटेक्ट से अपन फूड मटेरियल को बचा लेते हैं, तो रेंसिडिटी ऑफ द फूड मटेरियल रह जाती है, बच जाती है, जिससे उनका स्वाद खराब नहीं होता, फूड मटेरियल्स का स्वाद खराब नहीं होता। तो इसका मतलब रेंसिडिटी का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन ही है। जैसे कोरोजन का मतलब भी ऑक्सीडेशन था, पर यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है वो फूड मटेरियल्स का होता है, जबकि कोरोजन के केस में जो ऑक्सीडेशन हो रहा था वो मेटल का हो रहा था। रेंसिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे मैंने बोला अपन क्या यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। तुमसे बोला जाए कोरोजन को कैसे रोकोगे, उसके मेथड भी तुम्हें पता है। कोरोजन को रोकना है तो क्या करोगे? लोहे के ऊपर पेंटिंग कर दो। ठीक है, पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। एक और प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, वो कर दो। गैल्वेनाइजेशन में अपन क्या करते हैं? मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग कर दी तो अब जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो जिंक आएगा, आयरन नहीं आएगा। आयरन तो अंदर छुप गया, ऊपर जिंक आ गया, तो वो जिंक का ऑक्साइड बनेगा, पर अंदर का जो आयरन है वो तो वैसे का वैसे ही रह गया। तो ऐसे अपन कोरोजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रेंसिडिटी के लिए तो हमें सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट मिलाना है, उससे अपन उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो यदि रेंसिडिटी की डेफिनेशन पूछी जाए क्या होती है, तो रेंसिडिटी जो है उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, जिसकी वजह से क्या होता है? फूड मटेरियल्स का टेस्ट खराब हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। आगे समझ में?